आज से कुछ साल पहले तक डीजल कार्स का अपना एक रुतबा था और जो एक बार डीजल कार्स चला लेता था फिर पेट्रोल में उसे मजा नहीं आ रहा। इसके काफी सारे रीजंस थे, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, मोर पावर, बेटर परफॉर्मेंस और हाँ ड्यूरेबिलिटी भी। और ज्यादातर हाई रेंज कार्स डीजल इंजन ही प्रेफर करती थी। एक तो पावर ज्यादा, ऊपर से माइलेज भी। जैसे फोर्ड फिगो एस्पायर जो काफी टाइम पहले बंद हो चुकी है, इसमें सेम 1.5 लीटर डीजल और पेट्रोल इंजन आता था, लेकिन टॉर्क में बहुत फर्क था। पेट्रोल 150 एनएम का टॉर्क जबकि डीजल 215 एनएम का टॉर्क देता था। लेकिन डीजल कार्स को अफोर्ड करना महंगा भी पड़ता था, बट फिर भी लोग डीजल कार्स ही लेते थे। बट आज की कंडीशन ऐसी नहीं है। आज डीजल इंजन कार्स का खरीदना एक जुआ बन गया है। कब बैन हो जाए पता ही नहीं चलेगा। डीजल इंजन को लेकर गवर्नमेंट के रूल काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और टाइम के साथ साथ स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी लीडेड कम्युनिटी ने 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सभी शहरों में डीजल इंजन को 2027 तक कंप्लीटली बैन करने का प्रपोजल दिया था, और जिसकी काफी न्यूज भी वायरल हुई थी। हालांकि ये सिर्फ प्रपोजल था, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्टिल डीजल कार्स की परेशानियां खत्म नहीं। तो लाइफ स्पेन 10 ईयर का, ऊपर से साल में कभी भी इन पर बैन लग जाना, इसका सबसे बड़ा रीजन है AQI। खराब होता AQI। दिसंबर 2023 में दिल्ली का AQI 348 था। ये बहुत बहुत ज्यादा है और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज का भी हाल कोई अच्छा नहीं है। और अगर दिल्ली की तरह ही दूसरे शहरों के लिए NGT ने रूल्स लगा दिए तो दो बड़े बदलाव होंगे। पहला, डीजल कार्स का लाइफ स्पेन 10 साल का हो जाएगा और दूसरा ग्रैप लग जाएगा, क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये पोल्यूशन को टैकल करने के लिए बनाया गया प्लान है, जिसमें 4 ग्रेड्स हैं। अगर ग्रैप 3 अप्लाई होता है तो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल बैन हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी ईयर की हो। दिल्ली में नवंबर से अब तक 3 बार ग्रेड 3 ग्रैप लग चुका है। अगर 40-40 लाख की डीजल कार्स लेकर भी कोई टैक्सी में जाए, अच्छा थोड़ी लगेगा। इतना ही नहीं, स्ट्रिक्ट BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से कार महंगी होती जा रही है। डीजल और पेट्रोल के रेट्स में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा है। इवन डीजल की एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट का होना, ऑन एंड ऑल देखे तो ओवरऑल डीजल कार्स दूसरे फ्यूल कार्स के मुकाबले महंगी होती जा रही है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट डीजल इंजन को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में डीजल इंजन पास्ट की बात हो जाएंगे। इतनी रिस्ट्रिक्शंस और नॉर्म्स के चलते मारुति, रेनॉल्ट, स्कोडा, वोक्सवैगन, निशान जैसी ब्रांड्स ने डीजल इंजन बनाने ही बंद कर दिए, और टोयोटा और होंडा ने प्रोडक्शन को कम कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो डीजल इंजन ऑफर कर रही हैं, जैसे टाटा, किया, महिंद्रा, MG। बट क्वेश्चन ये है कि क्या डीजल कार्स लेनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज से बाहर रहते हो या फिर कमर्शियल ड्राइवर या एजेंसी चलाते हो, देन डीजल कार्स आपके लिए बेटर हैं। बट अगर आप सिर्फ पर्सनल फन के लिए डीजल कार्स ले रहे हो, देन दूसरे फ्यूल को प्रेफर कर सकते हो या फिर सेकंड हैंड डीजल कार ले सकते हो।